हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ पे हम कर रहे हैं आपका स्पीडी करंट अफेयर्स वार्षिकांक जो 2021 का है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा चल रहा है ना, ये आपका है नवंबर 2020 से लेकर 1 अक्टूबर 2021। गाइज, ये वाली बुक खत्म होने के बाद जो हम इसके आगे वाला है उसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अभी हम एक पार्ट कर चुके हैं, आज हम करेंगे पार्ट 2। चलिए गाइज, पहले एक बार हम सिलेबस यानी कि क्या कंटेंट मतलब क्या क्या हम पढ़ेंगे उसके बारे में देख लेते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। तो गाइस, यहाँ पे है सिलेबस। आपको सिलेबस हर चैप्टर में मतलब हर वीडियो में स्टार्टिंग में दिखाया जाएगा। जो चैप्टर्स हैं गाइस, आप उसको एक बार देख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम करते हैं। तो अभी हमारा फिलहाल जो है पहला चैप्टर चल रहा है, काफ़ी बड़ा है। इसका सेकंड पार्ट करेंगे अभी हम। तो आगे देख लीजिए आप क्या क्या है इसमें। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, एंड जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो गाइस, यहाँ पे टोटल जो पेजेस है वो हैं 140 पेजेस। अगर एक दिन में गाइस 5 से 6 पेजेस भी करते हैं तो गाइस कितने दिन में ये कंप्लीट हो जाएगी? विद इन लाइक कितने दिन लगेंगे गाइस? 30 डेज, एक महीने में ये कंप्लीट हो जाएगी। इससे इनफैक्ट जल्दी हो जाएगी। ठीक है, 30 डेज से कम टाइम में हम इसको जो है धीरे धीरे आराम आराम से करके कंप्लीट कर लेंगे। चलिए गाइस, अब फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पेज नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 तक जो है हम पार्ट 1 में ले आए हैं। ठीक है, विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ की बात करेंगे। तो गाइस, ये पूरा का पूरा ना रटने जैसे, इसमें समझाने जैसा कुछ भी नहीं। तो एप्पल के सीईओ है टिम कुक, फिर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला, फिर है एडोबी बोलते हैं वैसे तो इसको, एडोब के है शांतनु नारायण, फिर लिखा है कोका कोला के जेम्स क्वींसी, फिर है टाटा सन्स के हैं आपके एन चंद्रशेखर, फिर है ओला कैब भाविश अग्रवाल, देन ऊबर कैब के हैं आपका दारा खोशो शाही, फिर एयर इंडिया के हैं प्रदीप सिंह खरोला, फिर लिखा है पैप्सिको के रेमन लागू आर्ता, फिर लिखा है आपका BSNL के प्रवीण कुमार पुरवार, देन मास्टर कार्ड के हैं अजय पाल सिंह बंगा, फिर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के हैं संजय मेहता, देन आपके सोनी के हैं कैंचियो योशिदा, फिर आपके सैमसंग के हैं किम ह्यून शुक, को डोंग जिन, और देन आपके किम की नाम, फिर लिखा है आपका नोकिया के हैं पेक्का लुडमार्क। ठीक है, फिर लिखा है एचपी के हैं डियोन वेस्लर, फिर आपका एयरटेल के हैं गोपाल मित्तल। वैसे मित्तल है वित्तल है, ये मित्तल है। ठीक है, इसमें वोडाफोन आइडिया, ये दोनों एक हो गए हैं। नया नाम है आपका नया नाम है वी मतलब वोडाफोन और आइडिया। फिर इसमें लिखा, इसके हैं आपके सीईओ रविंदर टक्कर। देन आपके क्या है टीसीएस के है राजेश गोपीनाथ। फिर आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है इन्फोसिस के आपके हैं सलील पारिक, फिर है वॉलमार्ट इंडिया समीर अग्रवाल, फिर यहाँ पे गूगल का नया नाम 2015 में क्या हो गया गाइस? वो हो गया आपका अल्फाबेट इंक। तो इसके हैं आपका सुंदर पिचई। देन आपका IBM के हैं अरविंद कृष्णा, देन अमेजोन के हैं आपके एंडी जेसी, फिर आपके फ्लिपकार्ट के कौन है? कल्याण कृष्ण मूर्ति, देन ईबे के गाइस कौन है? आपका जैमी यानोन, देन स्नैपडील के हैं कुणाल बहल, देन आपके यूट्यूब के कौन है? आपका सूसन वोज सिस्की, देन आपका ओलेक्स इंडिया, फिर इसमें है गौतम ठक्कर, देन आपका अलीबाबा के हैं डैनियल झांग, देन फेसबुक मार्क जुकरबर्ग, तो सभी जानते हैं। अब फेसबुक का नाम क्या हो गया गाइस? मेटा। फिर लिखा है ट्विटर के हैं आपका जैक डोर्सी, फिर लिखा है व्हाट्सएप के हैं आपका विल कैथकार्ट, फिर आपका इंस्टाग्राम एडम मोसेरी। गाइस, ये सारे जो है ना, ये हो गया आपका, ये दोनों हो गए, ये सारे आप फेसबुक की ही कंपनियां हैं। विप्रो के हैं गाइस कौन है? आपके थियरी डेलापोर्ट, फिर देन मित्रा के हैं अनंत नारायण, देन डेल के हैं माइकल डेल, देन आपका BMW के हैं हेरोल्ड क्रेगर, देन इंटेल के कौन है? आपका पेट गेल्सिंजर। देन आगे बढ़ते हैं, फिर गूगल क्लाउड के कौन है? प्रमुख एशिया प्रशांत में, तो ये है आपके करण बाजवा, देन आपके हैं हार्ले डेविडसन के आपके मैथ्यू एस लेवा टीच, देन याहू CEO याहू के कौन है गाइस? जिम
लेंजोन। देन विकिपीडिया की बात करें तो जिम वेल्स। देन आपकी बात करते हैं आपका आईटीसी इंडिया, आपका योगेश चंद्र देवेश्वर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। तो यहाँ लिखा प्रधानमंत्री को प्राप्त सर्वोच्च पुरस्कार 2016 से लेकर 2020 तक। तो गाइस यहाँ लिखा है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद पुरस्कार 2016। ये आपको कहाँ से मिला, मतलब प्रधानमंत्री को कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो गाइस ये सऊदी अरब से प्राप्त हुआ है। फिर अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार 2016 कहाँ से मिला, अफगानिस्तान से। सियोल शांति पुरस्कार 2018 दक्षिण कोरिया से। तो दक्षिण कोरिया की तो वैसे भी आपकी कैपिटल सियोल ही है, ठीक है। फिर उसके बाद है ग्रैंड कॉलर पुरस्कार 2018 फिलीपींस। कहाँ पे है गाइस, आपका साउथ ईस्ट एशिया में है, ठीक है। फिर चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 यूनाइटेड नेशन से मिला है। फिर लिखा है ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड 2019 कहाँ से, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से मिला है। ये सब आपके जो प्रधानमंत्री हैं गाइस नरेंद्र मोदी, उनको मिले हुए हैं। फिर यहाँ पे लिखा है द किंग हमाद अवार्ड ऑफ द रेनेसा 2019 कहाँ से, बहरीन। ये आपको कहाँ मिलेगा गाइस, ये आपको मिलेगा यूएई और यहाँ पे मिलेगा आपको ईरान, राइट। तो यहाँ पे बीच में समुद्र में एक छोटा सा द्वीप है बहरीन। फिर लिखा है ऑर्डर ऑफ जायद अवार्ड 2019 यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई। सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल अवार्ड 2019 कहाँ, रशिया से। फिर है आपका फिलिप कोटलर अवार्ड 2019 कहाँ, क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। फिर लिखा है रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड 2019। तो ये है मालदीव का है गाइज, आपका नॉर्थ ईस्ट एशिया में ही है। फिर लिखा है लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड 2020 कहाँ पे, अमेरिका। तो कहाँ है गाइस, ये तो आप जानते हैं। लिखा है 2020-21 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे। तो 2020 का जो आपका गणतंत्र दिवस समारोह था गाइस, कब था, 71वां था ये। और कौन था उस वक्त, अतिथि कौन थे, जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, उनका नाम है जायर बोल्सोनारो, ठीक है। ये है परेड में असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी घोषित किया गया, ठीक है, जो परेड होती है। फिर 2021 की बात करें तो ये 72वां था। और यहाँ पे गाइस क्या है, कोविड के कारण कोई भी जो है मुख्य अतिथि नहीं था, ठीक है। और परेड में सबसे सर्वश्रेष्ठ झांकी किसकी थी गाइस, उत्तर प्रदेश की थी। आगे लिखा है भारतीय नोटा के रंग और उन पर छपे चित्र की बात करते हैं, सॉरी नोटा नहीं, नोट के जो है रंग की बात कर रहे हैं और जो उन पर चित्र होते ना गाइस उसकी बात करेंगे। तो जैसे 10 रुपये के जो नोट है उसमें आपका चॉकलेट ब्राउन कलर का है और इसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर दिखाया गया। अगर आप नोट देखेंगे ना तो जो मंदिर है वो है कोणार्क का सूर्य मंदिर और ये चॉकलेट ब्राउन कलर का है। 20 रुपये का आपका हरित पीला कलर का है और इसमें क्या है, एलोरा की गुफाएं दिखाई गई हैं। तो गाइस हमने कभी इन सब पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन ऐसा। फिर लिखा 50 रुपये के नोट पे है आपका फ्लोरोसेंट ब्लू कलर का है ये, और हम्पी का जो पत्थर से बना रथ है। फिर 100 रुपये के नोट आपका लेवेंडर कलर का है और रानी का वाव वहाँ पे दर्शाया गया है। 2000 रुपये में ब्राउन येलो कलर है, सांची स्तूप दिखाया गया है। 500 के नोट में आपका स्टोन ग्रे कलर का है, ये लाल किला दिखाया गया है। 2000 के नोट में आपका मंगलयान दिखाया गया है, इसे जरूर देखिएगा, ठीक है, ये जरूर देखिएगा एक बार, ठीक है। ये मैजेंटा कलर का है। भारतीय एयरलाइंस और उनके प्रमुख की बात करते हैं। तो गाइस एक है हमारे यहाँ एयर इंडिया, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो दिल्ली में है। प्रमुख सीईओ कौन है, आपका राजीव बंसल है, सीएमडी है, ठीक है। इंडिगो आपका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में, और इसमें है वेंकट रमानी सुमंत्रन, ठीक है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की बात करते हैं तो कोच्चि में मुख्यालय, केरल में है ये। फिर है हरदीप सिंह क्या है, खरोला। फिर लिखा है स्पाइस जेट की बात करते तो गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में है, अजय सिंह है। फिर लिखा है गो इंडिया कहाँ है, मुख्यालय मुंबई में है, और कौन है सीईओ आपका, कौशिक खोना। फिर लिखा है एयर एशिया इंडिया बेंगलुरु कर्नाटका में है, और इसमें है एस रामादुरई। फिर है विस्तारा, तो विस्तारा गुरुग्राम में है गाइस, यहाँ पे है भास्कर भट्ट है। देन एयर डेक्कन, फिर ये है आपका मुंबई में, और GR गोपीनाथन। ब्लू डार्क एविएशन चेन्नई में है, चेन्नई का है, तमिलनाडु में है। तुषार जानी गाइस, तमिलनाडु का है आपका, ये रहा तमिलनाडु। फिर लिखा है ब्लू डार्ट, ये हो गया। फिर गाइस यहाँ लिखा है पवन हंस,
तो ये नोएडा में है। नोएडा कहाँ है पता है आपका, वीपी शर्मा। फिर लिखा है फ्लाई डिवाइन, तो ये इंदौर का है मध्य प्रदेश में। और यहाँ दिनेश गुप्ता है। मध्य प्रदेश कहाँ है गाइस, ये आप ऐसे करके बनाते हैं, यहाँ बीच में आपको मध्य प्रदेश मिलेगा। फिर लिखा है डेक्कन चार्टर, तो ये आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है। और GR गोपीनाथन है। तो गाइस कर्नाटका कहाँ है, जैसे कि आपका है केरल है, और यहाँ पे आता है कर्नाटका, ऊपर आता है महाराष्ट्र, बीच में आ जाता है आपका गोवा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट पेज पे क्या है हमारे पास, कैसे हम भारत में 2020-21 में आए तूफान और चक्रवात की बात कही गई है। तो यहाँ लिखा है जो यास आया था, नाम दे रखा है यहाँ पे, और ये कौन कौन से क्षेत्र से प्रभावित है, उत्पत्ति कहाँ हुई है, नामकरण कौन से देश ने किया है। तो एक आया था याश, नामकरण किसने दिया करा है, आपका ओमान ने। ठीक है, कहाँ उठा, बंगाल की खाड़ी में। और प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से थे, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, अगर हम बात करें तो ये रहा उड़ीसा, ये रहा वेस्ट बंगाल। फिर लिखा है तोकते आपका कहाँ किसने नाम दिया है, म्यांमार ने नाम दिया है, अरब सागर में आता है, और इससे महाराष्ट्र और गुजरात को प्रभावित किया। तो गाइस यहाँ है आपका अरब सागर, ये रहा आपका गुजरात, ये रहा आपका महाराष्ट्र। फिर लिखा है बुरेवी तमिलनाडु केरल को प्रभावित किया है इसने। मालदीव में ने इसको नाम दिया है, और बंगाल की खाड़ी में आया है। तो गाइस यहाँ पर कहाँ है आपका, बंगाल की खाड़ी में आया। तो केरल और तमिलनाडु को इसने प्रभावित किया है। फिर लगा है निसर्ग, तो गाइस ये कहाँ है, बांग्लादेश ने इसको नाम दिया है, अरब सागर में आया है। गुजरात और महाराष्ट्र आपको पता है कहाँ है। फिर लिखा है अम्फान का नाम दिया है थाईलैंड ने, बंगाल की खाड़ी में है, और उड़ीसा और वेस्ट बंगाल इससे प्रभावित हुए। तो ये रही आपकी बंगाल की खाड़ी, ये रहा आपका उड़ीसा, ये रहा आपका वेस्ट बंगाल। फिर लिखा है फोनी, यह इससे कौन प्रभावित है, उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी में ये आया था, बांग्लादेश ने इसको नाम दिया है। देन बुलबुल की बात करें तो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल इससे प्रभावित है, बंगाल की खाड़ी में आया, और पाकिस्तान ने इसको नाम दिया है। गुलाब को पाकिस्तान ने नाम दिया है, बंगाल की खाड़ी में। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश इससे क्या है, प्रभावित है। ठीक है, उड़ीसा ये हो गया, आंध्र प्रदेश ये हो गया गाइस, ये आपका तमिलनाडु। तो ये और ये इससे प्रभावित है। अब गाइस इसमें हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भैया बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल की खाड़ी में ज़्यादा आते हैं। ठीक है, यानी अरब सागर में देखिए आप 2 ही देख रहे हैं, और बाकी बंगाल की खाड़ी में ही देख रहे हैं। ठीक है, अन्य प्रमुख तूफान, चक्रवात और प्रभावित क्षेत्र की बात कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि तूफान का नाम या चक्रवात का नाम क्या है, सेरोजा, कहाँ पे किसको प्रभावित किया, ऑस्ट्रेलिया। यासा ने फिजी को करा। देन गोनी ने फिलीपींस को किया। फिर है लारा इडा, ये अमेरिका प्रभावित है। तो फिलीपींस का है, नॉर्थ ईस्ट में है गाइस, साउथ ईस्ट एशिया में मिलेगा। फिर है डायने ने मेडागास्कर को किया। मेडागास्कर कहाँ मिलेगा गाइस, आप देखेंगे ना, साउथ अफ्रीका के इधर आपका है मेडागास्कर। फिर यहाँ पे लिखा है हैनिबिस ने जापान को किया, जापान हम जानते हैं। मंगा ने ऑस्ट्रेलिया को किया है। गति ने आपको सोमालिया, तो गाइस सोमालिया आपका अफ्रीका महाद्वीप पे है। मानको ने किसको, फिलीपींस को किया है, ये साउथ ईस्ट एशिया में है। तो ये एटा या फिर लोटा ने किसको किया है, मध्य अमेरिका को किया है। वायु ने गुजरात को किया है, गुजरात हम जानते हैं। फिर लिखा है डोरियन ने क्या है, उत्तरी बहामास को किया है। देन तितली ने किसको किया, उड़ीसा को किया है। और क्रिस्टोबल ने किसको किया है, मैक्सिको में किया है, नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में मिलेगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 की बात करेंगे, इस लेटेस्ट है। पर्यावरण तथा वन मंत्री कौन, प्रकाश जावड़ेकर ने 30 दिसंबर 2019 को भारत में वन क्षेत्र की स्थिति रिपोर्ट 2019 16वीं जारी की है। ठीक है, ये कौन सी रिपोर्ट है, 16वीं है, 2019 में जारी है। तो इसमें लिखा है कि जो यह रिपोर्ट भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा तैयार की गई है। किसने तैयार की है ये याद रखिएगा। और पर्यावरण वन मंत्री कौन है आपके, वो उनका नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो गाइस अभी तो आप ये देखिएगा लेटेस्ट यानी अपडेट हुए हैं तो कौन है। ठीक है, तो बहुत सारे मंत्री अभी चेंज हुए हैं आप जानते हैं, तो आप एक बार चेक करिएगा। तो लिखा है वन स्थिति रिपोर्ट FSI द्वारा 2 वर्षों के अंतराल पर प्रकाशित की जाती है। पहली रिपोर्ट थी गाइस वो कब आती है, 1987 में आई थी। फर्स्ट जो है 1987, फिर हर 2 साल पे ये रिपोर्ट आती है। ठीक है, अभी हमारी कब आई, 2019 में, फिर 2020 के बाद 2021 में फिर से रिपोर्ट आएगी, अभी नहीं आई है। ठीक है, आई होती तो यहाँ पे 2019 नहीं होता, 20 होता। लिखा है परीक्षोपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य की बात कर लेते हैं गाइस।
तो गैस ये तो बिल्कुल कभी ज़िंदगी में याद करने की कोशिश मत करिएगा, ये नहीं याद हो सकता। मतलब जहाँ पे परसेंटेज हो वहाँ पे आप अधिकतर देखिएगा ना परसेंटेज याद करें। देश में कुल वन और वृक्षावरण की अगर हम बात करते हैं तो 24.56% क्षेत्र पर हमारे यहाँ वन और वृक्षावरण है। देश में कुल जो है वनावरण की बात करें, ठीक है, तो वो आपका है 21.67%, ठीक है। और कुल वृक्षावरण की बात करें तो गैस आपका है 2.89%। अगर दोनों को हम प्लस कर देंगे ना गाइस तो आपका आंसर आ जाएगा ये, यानी कि वन और वृक्षावरण दोनों, ठीक है। फिर यहाँ लिखा है 2017 की तुलना में कितनी वृद्धि हुई है गाइस, 0.65% की वृद्धि हुई है। चलो वृद्धि होना जरूरी है क्योंकि 2017 के बाद ही 2019 की रिपोर्ट आई है, तो हमारी वृद्धि ये रही। फिर इसने लिखा है वनावरण में वृद्धि, तो गाइस ये हो गई इतने वर्ग किलोमीटर, और वृक्षावरण में वृद्धि आपकी इतने वर्ग किलोमीटर, इसे रट लीजिएगा और क्या कर सकते हैं आप। फिर लिखा है देश में कुल मैंग्रोव वन की बात करें तो 4975 वर्ग किलोमीटर है। मैंग्रोव वन में कितनी वृद्धि हुई गई, इसमें भी वृद्धि हुई, 54 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। मैंग्रोव वन क्या होते हैं गई, जो आप देखते हैं ना समुद्र तट पे होते हैं, जहाँ थोड़ा दलदल वाली टाइप ना, जहाँ पे पानी होता है थोड़ा, वहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, मैंग्रोव वन मिलेंगे, तट पे मिलेंगे। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं, मतलब जहाँ सबसे ज़्यादा सर्वाधिक वन है। तो वैसे इसमें ये डाटा बिल्कुल याद नहीं रखिएगा, आप कहिएगा फर्स्ट नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे कौन है और थर्ड नंबर पे कौन है। तो गई सर्वाधिक वन की बात करें, सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है, एमपी में है सबसे ज़्यादा। देन उसके बाद लिखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, देन आप लिखिएगा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा को लिखिए, आसान हो जाता है याद करने के लिए। फिर लिखा है वन क्षेत्र में वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, मतलब जिन्होंने, मतलब वो राज्य बताइए जिसने अपने वन क्षेत्र में वृद्धि की है। तो सबसे ज़्यादा कर्नाटका ने करी है, फिर उसके बाद इसने कहा कि आंध्र प्रदेश ने करी है, देन किसने करी है, केरला ने करी है, केरला ने करी है, ठीक है। तो जैसे ये है, तो सबसे ज़्यादा कर्नाटका से आप जाइए आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश से पहुंच जाइए केरला। तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, मैप में देखिएगा, ठीक है। अब लिखा है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य, मतलब कि अगर आपका इतना बड़ा राज्य है तो इसमें हम अगर कहें इतने में वन है तो हम कहेंगे यार इसमें लग रहा है कि 80% क्षेत्र में तो वन ही है, ये 20% में नहीं है। तो यहाँ हम प्रतिशत में बात करेंगे। अब राज्य छोटा हो बड़ा हो इससे हमें मतलब नहीं। तो गाइस अगर प्रतिशत में बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो है आपका मिजोरम में है, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में है, देन आपका मेघालय में। तो गाइस हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये सारे जो आपके राज्य हैं ना, ये सारे आपको कहाँ मिलेंगे, नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि क्या बोलते हैं उत्तर पूर्व में। जो आपके ये वाले हैं सिक्किम से ऐसे वाला जो एरिया नहीं है भारत का, तो आपको सारे राज्य यहाँ मिल रहे हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिल रहे थे गाइस, सबसे ज़्यादा हमें यहाँ ये है मिज़ोरम, फिर दूसरे नंबर पे हमें मिल रहे थे यहाँ अरुणाचल प्रदेश में, फिर तीसरे नंबर पे ये रहा आपका मेघालय, यहाँ पे मिल रहे हैं। अब लिखा है गाइस भारतीय राज्यों में गुजरात में सर्वाधिक आर्द्र भूमि है, यानी कि आर्द्र भूमि को गाइस बोलते हैं वेटलैंड, ठीक है। आर्द्र भूमि जहाँ मतलब क्या होता है, जमीन है, जमीन में पानी वाली जमीन होती है, कुछ दलदली टाइप। आर्द्र भूमि सबसे ज़्यादा कहाँ है, गुजरात में। जो कच्छ का रण है ना गाइस वो पूरा दलदलीय है। लिखा है प्रमुख कृषिगत उत्पादन भारत और विश्व, तो इसमें लिखा है फसल या खाद्यान्न की बात करेंगे, विश्व में प्रथम कौन है, भारत में प्रथम कौन है। मतलब कि जैसे इसने कहा चावल, तो चावल जो है पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो चीन में होता है, ठीक है। और अगर हम पूरे भारत में सबसे ज़्यादा बात करें चावल की तो वो वेस्ट बंगाल में होता है, ठीक है। वैसे आगे तो गेहूँ सबसे ज़्यादा चीन में होता है और उत्तर प्रदेश में होता है। वैसे अगर हम भारत में बात करें तो मक्का की बात करते हैं तो अमेरिका है, और इंडिया में देखें तो कर्नाटका है। दलहन की बात करें तो भारत, तो कई सबसे ज़्यादा वाले ये याद रखिएगा। एक तो फर्स्ट नंबर पे भारत जहाँ जहाँ पे हो वो याद रखिएगा। तो दलहन में भारत फर्स्ट है। फिर भी हम क्या करते हैं, दाल का जो है आयात ज़्यादा करते हैं, क्योंकि दाल का जो उपभोग है हम बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और वैसे अगर हम स्टेट वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा दाल होती है। मूंगफली की बात करें तो चाइना है और गुजरात हो गया यहाँ पे। फिर लिखा है गन्ना ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा होता है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। जूट आपका भारत में सबसे ज़्यादा है और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा है। फिर उसके बाद लिखा है तंबाकू चाइना में सबसे ज़्यादा है और यहाँ आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा है। फिर प्राकृतिक रबड़ की बात करते हैं तो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा है, और यहाँ भारत में केरल में सबसे ज़्यादा है। कॉफ़ी आपका ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा है और यहाँ कर्नाटका में सबसे ज़्यादा है। सूरजमुखी आपका यूक्रेन, कहाँ है गाइस, ये यूक्रेन है आपका
यूक्रेन मिलेगा आपको यूरोप में, ठीक है। और भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा है आपका सूरजमुखी कर्नाटका में, ज्वार जो है वो आपका अमेरिका में और भारत में कर्नाटका में। फिर है कपास चाइना में सबसे ज़्यादा है और भारत में गुजरात में, ठीक है। फिर आलू आपका चाइना में सबसे ज़्यादा है और भारत में यूपी में आलू मिलेगा। प्याज आपका चीन में सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा है। फिर चाय आपका चीन में सबसे ज़्यादा है और असोम नहीं होगा गाइस, ये असम है, राइट। तो ये असम में सबसे ज़्यादा चाय मिलेगी। सोयाबीन आपका अमेरिका, देन मध्य प्रदेश यहाँ पे। फिर है दाल भारत में है और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा। दूध भारत में सबसे ज़्यादा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा। लेकिन प्रमुख खनिज उत्पाद भारत और विश्व। तो गाइस अगर हम कोयले की बात करें तो चीन फर्स्ट नंबर पे आता है, ठीक है। यहाँ पे हम कोयला भारत में कहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है, छत्तीसगढ़ में मिलता है। हीरे की बात करें तो रशिया, एंड देन यहाँ पे हीरा मिलेगा जैसे पन्ना वन्ना की खान है ना, मध्य प्रदेश में। फिर लिखा है तांबे की बात करते हैं तो चिली में, चिली आपका कहाँ मिलेगा, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट पे मिलेगा, तो यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश। लोहा इसकी बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में और भारत में ओडिशा में। चांदी की बात करें तो मैक्सिको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगा आपको और यहाँ पे राजस्थान में मिलेगा। कच्चा तेल आपको अमेरिका में सबसे ज़्यादा मिलेगा और भारत में राजस्थान में। प्राकृतिक गैस अमेरिका में सबसे ज़्यादा और भारत में असम में मिलेगी। फिर लिखा है बॉक्साइड ऑस्ट्रेलिया उड़ीसा। फिर है मैग्नीज आपका दक्षिण अफ्रीका में है और यहाँ पे है मध्य प्रदेश। सोना चाइना कर्नाटका। फिर अब्रक चाइना आंध्र प्रदेश। यूरेनियम आपका कजाकिस्तान, ये आपका मिडिल एशिया में मिलेगा, मध्य एशिया में मिलेगा और ये है आपका आंध्र प्रदेश। फिर है टंगस्टन चाइना में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। फिर कैडमियम चाइना में मिलेगा, आपका आंध्र प्रदेश में मिलेगा। निकेल जो है इंडोनेशिया में मिलेगा, यह आएगा साउथ ईस्ट एशिया में और यहाँ उड़ीसा में मिलेगा। क्रोमाइड आपका साउथ अफ्रीका में मिलेगा और उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अधिकतर तो आप देख रहे होंगे चीन है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं दोस्तों। तो सब दोस्तों रटने वाला हिसाब किताब है। अब लिखा है स्थलों शहरों अभियानों के परिवर्तित नाम। चलिए देखते हैं इसमें क्या कहानी है। चलिए वीडियो चल रही है हमारी। तो यहाँ लिखा है पुराना नाम परिवर्तित नाम, अब जो नया नाम है। तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ पे, असम में। इसका नाम आज क्या हो गया आपका, ओरंग राष्ट्रीय उद्यान। फिर सेना खेल संस्थान पुणे में जो है उसका नाम हो गया नीरज चोपड़ा स्टेडियम। अभी हुआ है गैस ये, नीरज चोपड़ा को तो आप जानते होंगे, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल आए थे। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का नाम हो गया हरिगढ़, अभी योगी जी ने जो है इसे चेंज किया है, अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया। फिर लिखा है हिसार हवाई अड्डा हरियाणा में जो है उसका नाम हो गया महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डा। फिर लिखा है राम मंदिर जाने वाली जो सड़क है कहाँ, उत्तर प्रदेश में, उसका नाम हो गया कल्याण सिंह मार्ग, राम मंदिर जाना है तो। लिखा है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम चेंज हो गया और हो गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। फिर लिखा है काकोरी कांड, काकोरी कांड का नाम अभी चेंज हुआ गया, उसका नाम हो गया काकोरी ट्रेन एक्शन। फिर लिखा है मुंडाडी रेलवे स्टेशन जो उत्तर प्रदेश में, उसका नाम हो गया गैस बनारस जंक्शन। देन माहौली हॉकी स्टेडियम जो है उसका नाम हो गया बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। फिर लिखा है गोरेवाड़ा चिड़ियाघर जो कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में है गैस, उसका नाम हो गया बाला साहेब ठाकरे प्राणी उद्यान, ये भी हुआ है जस्ट। फिर लिखा है माजेर हाट ब्रिज जो कहाँ है, कलकत्ता वेस्ट बंगाल में, इसका नाम हो गया जय हिंद ब्रिज। फिर यहाँ पे है दांदुपुर रेलवे स्टेशन उत्तर प्रदेश में जिसका नाम हो गया बाराही देवी धाम। देन मोटेरा स्टेडियम कहाँ, अहमदाबाद गुजरात में है गैस, उसका नाम हो गया नरेंद्र मोदी स्टेडियम। अयोध्या हवाई अड्डा, इसका नाम हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा, ये भी अभी हुआ है गैस। जहाज रानी मंत्रालय का नाम बदल के क्या कर दिया गया है आपका, पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। फिर आपका है सेक्टर 50 मेट्रो स्टेशन, तो गैस ये कहाँ पे है आपका, नोएडा में है और इसका नाम हो गया है क्या है, प्राइड स्टेशन। देन यहाँ पे है नौगढ़ रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर प्रदेश में, उसका नाम हो गया सिद्धार्थनगर रेलवे स्टेशन। देन हुबली रेलवे स्टेशन का नाम हो गया श्री सिद्धरूधा स्वामी जी रेलवे स्टेशन हुबली। देन यहाँ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय। फिर यहाँ पे है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेस वे का नाम क्या हो गया, श्री अटल बिहारी वाजपेयी एक्सप्रेस वे। फिर यहाँ पे मुगल म्यूजियम आगरा, तो इसका नाम हो गया आपका छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम हो गया। देन यहाँ पे क्या है, अंबाला सिटी बस स्टैंड, तो इसका नाम हो गया है सुषमा स्वराज बस स्टैंड। देन आपका है विदेशी सेवा संस्थान का नाम सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। मुंबई सेंट्रल स्टेशन का नाम हो गया नाना शंकर सेठ मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। देन यहाँ पे है रेलवे सुरक्षा बल का नाम हो गया भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। देन
कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, इसका डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास हो गया। फिर लिखा है आपका राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान, अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान। भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदल के हो गया आपका भोज मेट्रो रेल। देन आपका चेन्नानी नाशरी सुरंग का नाम हो गया डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम गैस ये कहाँ पे है आपका दिल्ली में, इसका सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, क्योंकि गैस वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, तो उसका पहले नाम था प्रगति मैदान, अब सुप्रीम कोर्ट वहीं पे है तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट हो गया। फिर लिखा है व्हीलर द्वीप, व्हीलर द्वीप का हो गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। देन आपका लिखा है हॉवलॉक द्वीप, नील द्वीप, इसका नाम हो गया है स्वराज द्वीप या शहीद द्वीप। देन यहाँ पे रॉस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। फिर है फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम हो गया। अहमदाबाद, शिमला, इलाहाबाद, तो वैसे इसका नाम देखिएगा, अहमदाबाद का हो गया कर्णावती, शिमला का हो गया आपका श्यामला कैसे पुराने ही नाम थे जिसको चेंज होके ये रख दिया गया था, अभी हम वापस चले गए हैं इलाहाबाद प्रयागराज, राइट। फिर है फैज़ाबाद, अयोध्या, गुड़गांव, गुरुग्राम एंड होशंगाबाद का हो गया नर्मदापुर, राइट, नर्मदापुरम। फिर लिखा है आपका झारसुगुड़ा हवाई अड्डा, कहाँ पे है, उड़ीसा में, वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा हो गया। एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। मुगलसराय रेलवे स्टेशन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। फिर ये आपका है बल्लभगढ़ मेट्रो स्टेशन, राजा नाहर सिंह मेट्रो स्टेशन। गोरखपुर हवाई अड्डा आपका महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं। लिखा है 2019-20 में भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्राप्त उत्पाद। तो गाइस कहीं पे अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा फेमस हो जाती है ना, तो उस जगह के नाम से हम क्या करते हैं, एक उसको ना टैग दे देते हैं, जीआई टैग। जैसे आपका काले चावल या तामेंगलोंग संतरा, ये आपका कहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मणिपुर के जो ये काले चावल है और तामेंगलोंग जो संतरा है उसको हमने क्या है जीआई टैग प्रदान कर दिया, ठीक है। अब गोरखपुर में क्या है टोराकोटा, ये प्रमुख है तो हमने उसको जीआई टैग दे दिया। दार्जिलिंग की चाय में क्या है ग्रीन और वाइट टी, तो वहाँ प्रमुख है। कहाँ पे गए, वेस्ट बंगाल में है, असम के साइड में। फिर यहाँ पे लिखा है गैस झारखंड में क्या है सोहराई खोवर पेंटिंग। फिर है मूंगफली कैंडी यानी कि तमिलनाडु में, तो गैस यहाँ पे लिखा है कोविलपट्टी कदलाई मितई। फिर यहाँ तमिलनाडु में है पलानी पंचामृतम प्रसाद फेमस हो गया, ठीक है। मिजोरम में क्या फेमस है तब लोह पुआन शॉल और नगोते खे शॉल, ये दोनों शॉल हैं। मिजोरम में क्या है गाइज यहाँ पे मिजो पुआनचे शॉल एंड देन पांडुम शॉल। फिर गोवा में गाइज यहाँ पे खाजे मिठाई है एक, फिर है हरमल मिर्च है और दूसरी है मिडोली केला, ठीक है। केरल में है क्या है तिरूर पान का पत्ता एंड देन मयूर गुड़। फिर गाइज बिहार में क्या है मखाना मधुबनी पेंटिंग, देन आपका सिलाव खाजा। देन जम्मू कश्मीर में है विलो क्रिकेट बैट, देन गुच्छी मशरूम। कर्नाटका और महाराष्ट्र की बात करें तो कोल्हापुरी चप्पल, ठीक है। फिर तमिलनाडु में है दांगी साड़ी। देन हिमाचल प्रदेश में बात करें तो कैसे यहाँ पे चूली का तेल। देन आपका उड़ीसा में कंदमाल हल्दी एंड उड़ीसा रसगुल्ला। देन यहाँ पे है तौलिया रुमाल, कहाँ पे तेलंगाना में। अरुणाचल प्रदेश में इदू मिश्मी कपड़ा। देन तमिलनाडु में आपका है डिड्डीगुल ताले एंड तिरुभुवनम साड़ी। देन तमिलनाडु दूध मिठाई, यहाँ पे है श्रीविल्लिपुत्तूर पलकोवा। देन आगे बढ़ते हैं राजस्थान में सोजन मेहंदी, छत्तीसगढ़ में जीरा फूल चावल, कर्नाटका में सिरसी सुपारी एंड गुलबर्गा तुर दाल। देन उत्तर प्रदेश में चुनार बलुआ पत्थर। देन तमिलनाडु में इरोड हल्दी, कर्नाटका कुर्ग अरेबिका कॉफ़ी फेमस है वहाँ पे। फिर केरल में गए यहाँ पे वायनाड रोबस्टा कॉफ़ी, कर्नाटका में चिकमंगलूर अरेबिका कॉफ़ी। देन आंध्र प्रदेश उड़ीसा में अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी। देन कर्नाटका में बाबा बुदानगिरी अरेबिका कॉफ़ी। देन गुजरात की बात करें तो पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग। देन सिक्किम की बात डले खुरसीनी क्या है मशहूर मिर्च है ये। फिर महाराष्ट्र की बात करें तो सांगली हल्दी। बिहार फल की बात करें तो शाही लीची। देन महाराष्ट्र फल की बात करें तो अल्फांसो आम। देन बिहार की बात करें तो यहाँ पे जर्दालू आम एंड कतरनी चावल।
फिर यहाँ पे हम बात करेंगे असम की, तो जुडिमा राइस वाइन एंड देन तेजपुर लीची। मध्य प्रदेश में कड़कनाथ मुर्गा। देन यहाँ पे आपका है तेलंगाना में घंटी धातु शिल्प में, तो यहाँ पे लिखा है आदिलाबाद द्रोंका। ठीक है, अब यहाँ लिखा है भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला है गाइस? दार्जिलिंग की जो चाय है 2004-05 को दिया गया था और इसका पंजीकरण 10 वर्ष तक मान्य है। ठीक है, उसके बाद हमें फिर से कराना पड़ेगा। चलिए गाइस नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे लिखा है योजना, अभियान, मिशन और संबंधित राज्य मंत्रालय, मतलब जो भी योजना है वो किस राज्य की है या किस मंत्रालय से है। तो इसमें मातृभूमि योजना ये आपकी उत्तर प्रदेश की है। फिर लिखा है सेल्फी विद टेम्पल अभियान, तो ये आपकी उत्तराखंड की है। फिर लिखा है माई पेट माई राइट योजना त्रिपुरा सरकार। फिर लिखा है शून्य अभियान नीति आयोग का है। तो आपको मंत्रालय भी है, कोई आयोग है, ये सारे भी आ सकते हैं। फिर लिखा है प्राण वायु देवता पेंशन योजना, कहाँ की है गाइस? आपकी हरियाणा सरकार की है। फिर लिखा है स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021, आपका जल शक्ति मंत्रालय से है। फिर आपका लिखा है वतन प्रेस योजना, तो यह है गुजरात सरकार की। फिर गाइस यहाँ पे है पत्रकार कल्याण कोष योजना, क्या है? बाजरा मिशन छत्तीसगढ़ से। साथ योजना जम्मू एंड कश्मीर। मुफ्त पानी योजना गोवा सरकार। आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश। योद्धा बने अभियान केरल सरकार। आयुष आपके द्वार अभियान आपका आयुष मंत्रालय। फिर है सुजलम अभियान आपका है जल शक्ति मंत्रालय। करना अभियान गुजरात सरकार। मिशन वात्सल्य आपका महाराष्ट्र सरकार। हर हित स्टोर आपका हरियाणा सरकार का है। देवारण योजना आपका मध्य प्रदेश सरकार की है। फिर एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना कहाँ? हरियाणा की है। और गाइस यहाँ पे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उत्तर प्रदेश। घर घर औषधि योजना राजस्थान सरकार। निःशुल्क स्वस्थ आहार योजना मध्य प्रदेश। अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार। जहाँ वोट वहाँ टीकाकरण अभियान दिल्ली सरकार है। कोरोना वॉरियर्स योजना मध्य प्रदेश से है। और गाइस यहाँ पे मुख्यमंत्री शिशु सेवा अचोनी योजना असम सरकार के है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना मध्य प्रदेश सरकार। मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस योजना महाराष्ट्र सरकार। अनुप्रति कोचिंग योजना आपकी राजस्थान सरकार है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना राजस्थान सरकार। अंकुर योजना मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री शिशु सेवा योजना असम सरकार से है। बाल सहायता योजना बिहार सरकार की है गाइस। फिर है वात्सल्य योजना उत्तराखंड। फिर है महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ है। बोल्ड परियोजना राजस्थान है। फिर है संजीवनी परियोजना हरियाणा एंड आयुष घर द्वार परियोजना हिमालय। देन आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट? इसमें फिर वही है, लिखा है गोप बंधु संबदिका स्वास्थ्य बीमा योजना ओडिशा। जगन्ना विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश। देखो अपना प्रदेश अभियान अरुणाचल प्रदेश। मेरा मास्क मेरी सुरक्षा मध्य प्रदेश। सस्ती किराए की आवास योजना उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना हरियाणा। सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना जम्मू कश्मीर। देन आगे बढ़ते हैं, इसमें लिखा है घरों की पहचान चेलिक नाम योजना उत्तराखंड। फिर है महासमृद्धि महिला सशक्तिकरण योजना महाराष्ट्र। पंख अभियान रोको टोको अभियान मध्य प्रदेश। फिर आपका है SVAYAM सवेम योजना। ओरुनोदय योजना आपका असम सरकार की है। वन स्कूल वन IAS योजना केरल। सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना जम्मू कश्मीर। किसान कल्याण मिशन अभ्युदय योजना उत्तर प्रदेश। देन जगन्नाथ जीव क्रांति योजना आंध्र प्रदेश। फिर है द्वारे सरकार अभियान माँ जो योजना है वो आपका है वेस्ट बंगाल की। इंदिरा गांधी मातृ पोषण योजना राजस्थान है। रायथू वेदिका योजना तेलंगाना है। वात्सल्य एवं समर्थन योजना आपका राजस्थान से है। पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश मध्य प्रदेश है। फिर है कलई गनर अरुणा निधि नाश्ता योजना पुडुचेरी है। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड। किसान सर्वोदय योजना आपका गुजरात। YSR बीमा योजना YSR चेयुता स्कीम आंध्र प्रदेश। स्मार्ट ब्लॉक बोर्ड योजना तमिलनाडु। फिर लिखा है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना उत्तराखंड की है। नो मास्क नो राइट अभियान महाराष्ट्र। जगन्नाथ विद्या कनुका योजना आंध्र प्रदेश। स्वनिर्भर नारी आत्मनिर्भर योजना असम। फिर है पथ श्री अभियान वेस्ट बंगाल। मोक्ष
कलश योजना आपकी राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना उत्तर प्रदेश सरकार, गरिमा योजना, बलराम योजना उड़ीसा सरकार, माई फैमिली माई रिस्पॉन्सिबिलिटी योजना महाराष्ट्र सरकार, गंदगी भारत छोड़ो अभियान महाराष्ट्र, इरादा अभियान जम्मू कश्मीर, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम मध्य प्रदेश, इंदिरा रसोई योजना राजस्थान सरकार, किसान सहायक योजना गुजरात से है, आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान आयुष मंत्रालय, इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है त्यौहार महोत्सव सम्मेलन बैठक 2020-21। तो कहाँ के त्यौहार, कहाँ का महोत्सव, कहाँ सम्मेलन? तो हिमाचल प्रदेश का है। क्या कौन सा है? लोसार त्यौहार 2020 फगली उत्सव कहाँ? हिमाचल प्रदेश के हैं दोनों। फिर खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट्स उत्सव 2021 जास्कर कारगिल में हुआ है। ठीक है। फिर है नारंगी चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल या फिर और संगाई है, और फिर है आपका यो सांग महोत्सव। ये चारों आपके कहाँ के हैं? मणिपुर के हैं। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ का है? रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है। फिर है हॉर्नबिल उत्सव कहाँ होता है गाइस? नागालैंड 2019 में। और त्रिपुरा में कहाँ हुआ था? त्रिपुरा में 2020 में। अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव 2020। और आपका कोबिता उत्सव कहाँ हुआ गया? कोलकाता में। फिर लिखा है चापचर कुट त्योहार 2020 कहाँ? मिजोरम में। फिर लिखा है बाली यात्रा नुआखाई महोत्सव और रज महोत्सव 2021 कहाँ हुआ गया? ओडिशा में। संगम खीर भवानी हैरत कंचौथ महोत्सव ये सारे कहाँ के हैं? आपके जम्मू कश्मीर। पांचवा अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव सोपान महोत्सव कहाँ हुआ गया? नई दिल्ली में। आदि महोत्सव मध्य प्रदेश 2020 में हुआ है, और 2021 में कहाँ पे हुआ है गया? ये नई दिल्ली में हुआ है। फिर है काला घोड़ा महोत्सव और क्या है? गुड़ी पड़वा ये कहाँ होता है गया? महाराष्ट्र मुंबई में। फिर लिखा है आपका फ्लेमिंगो तुंगभद्रा पुष्करम, और लिखा है बन्नी कनुमा महोत्सव कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। फिर लिखा है काव्य उत्सव कविता विज ड्रैगन फ्लाई फेस्टिवल ये आपका कहाँ का है? केरल का है। फिर लिखा है अम्बुबाची मेला चाय महोत्सव 2021। माघ बिहू महोत्सव असम में। फिर लिखा है कारगिल उत्सव और कंबाला उत्सव ये कर्नाटका में, करावली उत्सव। ठीक है। ये लिखा है थुम्बी महोत्सव, और है मकर बिल्लक्कू त्योहार, और अटुकल जो पोंगल है वो कहाँ का है गाइस? केरल का है। अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 कहाँ? ऋषिकेश उत्तराखंड में हुआ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे देव सूर्य महोत्सव 2020 कहाँ? औरंगाबाद बिहार में। फिर आपका है बतुकम्मा उत्सव और बोनाली उत्सव, और फिर है नागोबा जतारा उत्सव तेलंगाना में। फिर है नीरमल जल महोत्सव पोष परवान मेला और लाई हरा ओबा ये कहाँ का है? त्रिपुरा का। 15वां तोशाली राष्ट्रीय शिल्प मेला 2021 भुवनेश्वर ओडिशा में। फिर लिखा है चौथा वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2020 कोच्चि केरल में। फिर लिखा है सेंट्रोबेरी महोत्सव 2021 झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ। फिर इसमें लिखा है बेहदीन खलम महोत्सव और नोंग करेम डांस फेस्टिवल कहाँ पे गए? मेघालय में। देन आपका पहला वैश्विक सिनेमा महोत्सव 2020 सिक्किम में हुआ है। उल्लू महोत्सव पुणे में हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2020 कहाँ पे है? आदि बद्री हरियाणा में। देन 8वां नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल 2021 गुवाहाटी असम में। देन काला नमक चावल महोत्सव 2021 सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश में है। गुड़ महोत्सव 2021 लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कलरव पक्षी महोत्सव 2021 बिहार जमुई में। फिर लिखा है आपका वांचुआ महोत्सव 2021 शिल्पग्राम महोत्सव 2021 असम में। देन शिग्मो महोत्सव 2021 आपका गोवा में। केला महोत्सव 2021 कुशीनगर उत्तर प्रदेश। फूलदेई त्यौहार आपका उत्तराखंड में। देन पुष्कर मेला एंड हाथी उत्सव राजस्थान में। देन इसका लोसांग त्यौहार एंड सागा दावा त्यौहार आपका सिक्किम का है। देन आगे बढ़ते हैं 34वां जो आपका सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 फरीदाबाद हरियाणा में। देन पोंगल जल्लीकट्टू आती पेरक और थिम्पू सुम त्यौहार ये आपका कहाँ का है? तमिलनाडु का है। रण उत्सव और उगादी त्यौहार आपका कहाँ का है? गुजरात का है। फिर है सोलंग त्यौहार 2021 परशुराम कुंड मेला 2020 अरुणाचल प्रदेश। देन मकई मिर्च
नमस्ते ओरछा, फिर है मांडू महोत्सव, ये कहाँ का है गाइस, उत्तर प्रदेश, सॉरी मध्य प्रदेश। फिर लिखा है इसरो का वर्ष 2019 से 21 में जो प्रमुख मिशन है ना उसकी बात करते हैं गाइस। देखिए यहाँ पे कुछ मिशन है या उपग्रह के नाम लिखे गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि किस दिन इसको लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया है। फिर लिखा है कि किस यान से किया गया या रॉकेट से किया गया है। मतलब सपोज कि क्या होता है जैसे एक रॉकेट होता है जिस पे हम सेटेलाइट को रख देते हैं और इस रॉकेट को उड़ाते हैं और सेटेलाइट को अपनी कक्षा में जहाँ पे भी स्थापित करना होता है वहाँ कर देते हैं। तो जो ये यान है ना उसको हम बोलते हैं रॉकेट या यान, ठीक है। और जो सेटेलाइट होते हैं वो क्या है, उपग्रह को सेटेलाइट या उसको एक मिशन का नाम दे दिया जाता है और किस दिन प्रक्षेपित किया है वो बताना है। तो जैसे आपका अभी नया नया है आपका EOS-03 देखा, तो वैसे ये डेट है आपकी 12 अगस्त 2020 और किससे करा गया है, GSLV F10। ये आपका एक क्या है, रॉकेट है, ठीक है, प्रक्षेपण यान है, मतलब लॉन्चिंग व्हीकल है जिससे हम लॉन्च करते हैं, जिसपे हम रख के सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। देन एमेजोनिया 1 ये आपका हुआ है 28 फरवरी 2021। तो वैसे 2021 वालों पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 28 फरवरी 2021 PSLV C51, ठीक है। और इसमें लिखा है EOS-01 आपका हुआ है 2020 में 7 नवंबर को, PSLV C49। फिर लिखा है GSAT-30 17 जनवरी 2020 में हुआ है और इसमें है Ariane 5 V8251 से, ठीक है, ये रॉकेट है। फिर लिखा है RISAT क्या 2BR1 क्या 11 दिसंबर 2019 को है, PSLV QL C48 से। फिर लिखा है कार्टोसेट 3 27 नवंबर 2019 को, PSLV एक्सेल C47। फिर लिखा है गाइस यहाँ पे चंद्रयान, ठीक है। तो चंद्रयान 2 आपका 22 जुलाई 2019 को हुआ था, GSLV Mark 3 से हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते लिखा है गाइस यहाँ पे फुल फॉर्म लिखी है PSLV और GSLV क्या होती है। तो PSLV यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और GSLV मतलब जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसरो का आगामी मिशन यानी आगे कौन कौन से मिशन आने वाले हैं, तो 2022 में आएगा चंद्रयान 3, तो चांद की सतह को छूने की एक और प्रयास। गाइस जो चंद्रयान 2 था ना गाइस, इसमें जो हमने रोबोट उतारा था तो एक्चुअली क्या है उसका जो कनेक्शन है ना इसरो से टूट गया था, राइट, याद होगा आपको शायद। तो गाइस अब इसने कहा एक और प्रयास। फिर लिखा है गगनयान 2020 में होगा भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम, यानी कि गाइस इसमें मानव बैठ के जाएगा। शुक्रयान 1 की बात करें 2024 में आएगा, शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए। तो यहाँ पे शुक्र ग्रह की बात हो रही है। अब यहाँ लिखा है मंगलयान 2 2024 में जाएगा, ठीक है। तो इसमें लिखा है मंगल ग्रह हेतु भारत का दूसरा इंटरप्लैनेटरी क्या है आपका मिशन है। फिर लिखा है आदित्य L1 2022 में सूर्य का अध्ययन करने के लिए क्या है, अंतरिक्ष मिशन है, ठीक है, आदित्य L1 गाइस। तो नेक्स्ट आपका है आपका RISAT-1B 2022 में एक नियोजित रिमोट सेंसिंग उपग्रह है। फिर लिखा है निसार 2022 में जाएगा, पहला क्या है डुअल बैंड रडार इमेजिंग क्या है उपग्रह। फिर लिखा है प्रमुख ऑपरेशन, चलिए गाइस तो प्रमुख ऑपरेशन देख लेते हैं। लिखा है ऑप ओलिविया, तो इसका भारतीय तट रक्षक द्वारा उड़ीसा के ओलिविया रिडले कछुओं को बचाने के लिए। तो गाइस उड़ीसा कहाँ है, जैसे भारत का मैप है नीचे का, तो यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ के तट पे क्या है एक कछुआ है जिसका नाम है ओलिव रिडले। तो इसको बचाने के लिए एक क्या है आपका ऑपरेशन है जिसको हम बोलते हैं ऑप ओलिविया, ठीक है। ऑपरेशन मतलब ऑप मतलब होता है ऑपरेशन ओलिविया। फिर लिखा है ऑपरेशन देवी शक्ति, ये किस लिए है, इसमें लिखा है तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा। कहीं जब हमने देखा कि जो है भारत में अफगानिस्तान में जब तालिबान ने क्या है कब्जा कर लिया, तब जो वहाँ पे भारतीय फंसे हुए तो उनको निकालने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया जिसका नाम था ऑपरेशन देवी शक्ति। देन ऑपरेशन सर्द हवा मतलब सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर घने कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए, ठीक है। तो इसमें लिखा है ऑपरेशन ग्रीन, तो केंद्र द्वारा टमाटर प्याज आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु, ठीक है। अब लिखा है गाइस
यहाँ पे लिखा है ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, तो नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों को तीव्र गति से क्या है शिपमेंट हुए। फिर इसमें लिखा है ऑपरेशन नमस्ते, कोविड-19 से निपटने के लिए भारतीय थल सेना द्वारा। ऑपरेशन वनीला, तो नौसेना द्वारा मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन। ऑपरेशन संकल्प, तो गाइस यहाँ भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया। ऑपरेशन बंदर, तो गाइस यहाँ पे बालाकोट स्ट्राइक का कोड था। तो ऑपरेशन सुदर्शन, तो यहाँ लिखा है बीएसएफ द्वारा पंजाब और जम्मू में पाकिस्तानी सीमा पर घुसपैठ रोधी उपायों को पुख्ता करने के लिए। ऑपरेशन इसमें लिखा है थर्स्ट, तो रेल सुरक्षा बलों द्वारा रेलवे परिसरों और रेलगाड़ियों में अनाधिकृत क्या ब्रांड वाली पानी की बोतल की बिक्री पे रोक लगाने के लिए। तो कौन सी बोतल की बिक्री? अनाधिकृत ब्रांड वाली। फिर लिखा है ऑपरेशन समुद्र मैत्री, तो भारत द्वारा भूकंप सुनामी प्रभावी जो इंडोनेशिया है उसकी मदद के लिए। फिर लिखा है ऑपरेशन थंडर, तो रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों को कालाबाजारी रोकने के लिए, जो आरक्षित टिकट होती है उसकी कालाबाजारी को रोकने के लिए ऑपरेशन थंडर। फिर लिखा है ऑपरेशन 25, तो पुलवामा के मास्टरमाइंड आतंकी गाजी राशिद को पकड़ने के लिए। तो गाइस अब क्या करते हैं ना, इसको यहीं पे करते हैं स्टॉप, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट को लाएंगे। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को करिएगा लाइक, और कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगी आपको वीडियो। देन शेयर करिएगा अगर आपको पसंद आई हो, और अगर आपको पसंद आई है तो गाइस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।